दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक के अल्कोहल का यूज करते हैं और उसके बाद फिर अगर वो छोड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें, और अगर वो अल्कोहल छोड़ देते हैं या वो लेते भी रहते हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि जिसके कारण जो छोड़ने वाले हैं पेशेंट वो छोड़ नहीं पाते, और जो लेने वाले हैं उनको बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। तो उसमें ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं कि जिसमें उनके मसल्स में बहुत अधिक वीकनेस आ गई है, या फिर उनको स्टेप रख के चलने में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बैलेंस सही नहीं बन पा रहा, या मसल्स में कहीं ऐसे जो है कि एक प्रकार की फड़कन सी मची हुई है कि एक प्रकार की फड़कन रहती जो है, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, फेस हो, या फिर जो ऐसे पेशेंट रहते हैं कि जो बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर जो अल्कोहल लेने के बाद छोड़ दिए हैं लेकिन उनका नर्वस सिस्टम साथ नहीं दे रहा है और उनको बार बार फिर ये एहसास हो रहा है कि अल्कोहल छोड़ने के बाद उनको ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, तो उसके लिए होम्योपैथी की एक बहुत बेस्ट मेडिसिन आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसका यूज किया जाए तो बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये मेडिसिन क्या है और इसकी कौन कौन सी पोटेंसी आती है और कैसे यूज किया जाता है, और इसके अलावा भी एल्कोहलिक पेशेंट के अलावा भी नर्वस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको न्यूरोपैथिक बहुत सारे साइन सिम्टम्स नजर आते हैं जिसमें ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी। और अगर आप ये मेरे वीडियो पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों अगेरिकस मस्कैरिकस होम्योपैथी की ये एक बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये एगेरिकस जो है ये उन पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर अल्कोहल का कंजप्शन किए हैं लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम इसमें जो है अल्कोहल को छोड़ दें, और जैसे ही वो छोड़ते हैं तो उनको बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स नजर आने लगते हैं बॉडी में जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं। या फिर ऐसे कोई पेशेंट हैं जो कि बहुत ओल्ड एज के हैं और वो चल रहे हैं तो उनकी बैलेंस नहीं बन पा रहा है, चल रहे हैं तो लड़खड़ा रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप लेके चल रहे हैं। या ओल्ड एज के ऐसे पेशेंट हैं जिनको अपन देख रहे हैं कि हाथ है जो हाथों में बहुत अधिक मात्रा में कंपन हो रहा है, कोई सामान पकड़ रहे हैं तो वो सामान छूट रहा है, यानी वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाथ मिलाने के लिए अगर वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो उंगलियां बार बार मुड़ रही हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन हो रहा है, वो नहीं चाह रहे, उसके बाद भी वो फंक्शन ऐसा हो रहा है कि ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो अनैच्छिक है, उनकी इच्छा के अधीन नहीं है। तो उसमें ऐसी मेडिसिन जो है अगेरिकस वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई ऐसे पेशेंट हैं जिनको की पैरालिसिस हो चुका है, लेकिन स्पेशली ऐसा पैरालिसिस जिसमें अपर एक्सट्रीमिटीज के, जैसे हाथ के अगर एरिया देख रहे हैं तो हाथ का लेफ्ट साइड है और पैर का राइट साइड है, ये इन्वॉल्व है, यानी जो बिल्कुल क्रॉस जो है जो लिम्स हैं वो अफेक्टेड है पैरालिसिस के केस में। तब ये एगेरिकस है जो ये मेडिसिन को अगर अपन दे रहे हैं तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि नहीं चाह रहे हैं लेकिन उनके पैर में कंपन पाया जा रहा है, हाथों में कंपन पाया जा रहा है। पार्किंसन जो डिसीज होती है जब स्टार्टिंग में डेवलप होने लगती है तो नहीं चाह रहे हैं तो सिर हिल रहा है जो कंटिन्यूएशन में अपने स्पेस पर मूवमेंट कर रहा है और लगातार हिल रहा है, और वो चाह रहे हैं कि हम स्थिर रहे लेकिन वो मतलब जो सिर है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, हाथ है वो नहीं हो पा रहा है, मसल्स में फड़कन पाई जा रही है, कंपन पाई जा रही है। या बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन पे स्किन के ऊपर और इंटरनल ऐसा लगता है चींटी चल रही हो, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई सुई चुभा रहा हो स्किन में। इस प्रकार के सेंसेशन हो रहे हैं जो कि पेशेंट इस चीज को फील कर रहा है और बता रहा है। कई लोग उस चीज को मान रहे हैं, कई लोग नहीं मान रहे हैं, यानी उनको खुद महसूस हो रहा है कि हमारा हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है। फेस का एक पार्ट है जो उसमें जो है चलो फड़कन हो रही है जो कि वो नहीं चाह रहे हैं। तो भी अगर अपन एगेरिकस को ये मेडिसिन को यूज करें तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस टाइप के जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है जो कि मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं है और बॉडी में इस टाइप के मूवमेंट्स आ रहे हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल कॉज से आ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई मेडिसिन लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट हो गया है जिसके कारण उनको इस टाइप के लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी इस एगेरिकस को होम्योपैथी मेडिसिन को यूज कर रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। इसमें जो मेन सिम्टम्स नजर आ रहा है तो वो
स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि इनवॉलेंट्री फंक्शन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि मेन ऑर्गन है हमारे नर्वस सिस्टम के। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट से पूछा जाए तो वो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उनका जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइन का जो एरिया है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन है, वो बहुत स्टिफ हो गई है, कड़ी हो गई है, और उसमें मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, वो झुक नहीं पा रहे हैं। पेशेंट सामने की ओर झुक नहीं पा रहा, पीछे के ऊपर और मूवमेंट नहीं कर पा रहा। इस टाइप के लक्षण उसको महसूस होता है कि अगर मैं सामने की ओर झुकूंगा तो मेरी स्पाइनल जो कॉर्ड है वो टूट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, ये महसूस करता है पेशेंट। हार्ड हो गई है, स्टिफनेस हो गई उसमें, इस टाइप का वो जो पेशेंट है वो फील करता है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो झुकेगा तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, लेकिन पेशेंट ये फील करता है। तो इस टाइप के लक्षण भी मिलते हैं, तो भी एगेरिकस है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ये स्पाइनल कॉर्ड के अलावा स्किन पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ठंड में होने वाली जो बहुत सारी ऐसी डिसीज रहती हैं जिसमें हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां हैं जो कि सूज जाती, सूजन आ जाती, लालिमा आ जाती है, या खुजली होती है बहुत उंगलियों में, तब भी अगर एगेरिकस को अगर अपन यूज करें तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स है उसमें अपन को रिलीफ मिलने लगता है। ये मेडिसिन जो है स्पेशली पूरे जो नर्वस सिस्टम पे बोल रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, स्पेशली इनवॉलेंट्री फंक्शन पर। और जितने भी ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जो कि जब तक के पेशेंट जग रहा है तब तक कि वो बहुत परेशान है, कि उसको सब लक्षण नजर आ रहे हैं, कि उसको कभी चींटी से रेंगने से लग रहा है, या फिर पैरालिसिस की कंडीशन है, या फिर जो भी उनको जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, मसल्स में जो है फड़कन हो रही है, सुई चुभे जैसा, या फिर चींटी रेंगे जैसा, कोई भी सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, जब तक कि पेशेंट जग रहा है तब तक कि उसको ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। और जैसे ही पेशेंट सो जाता है तो सारे सिम्टम्स दूर हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिलैक्स नींद आती है, उसमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। इस टाइप के लक्षण अगर अपने को नजर आ रहे हैं पेशेंट में, तो ये एगेरिकस अगर मेडिसिन का यूज किया जाए तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एगेरिकस जो मेडिसिन है वो 200 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, मदर टिंचर 1 mg फॉर्म में सब में आती है। लेकिन अगर मान लो इस टाइप के लक्षण नजर आ रहे हैं तो अपन को 200 पोटेंसी में यूज करना है। और स्टार्टिंग में अगर अपन शुरू कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको 2-2 घंटे में यूज करें। उसके बाद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम अगर 200 पोटेंसी की मेडिसिन को डायरेक्ट टंग पे दिया जाए, जो कि 2 ड्रॉप दिया जाए, और आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ ना दिया जाए, सिर्फ बीच में वो मेडिसिन बस यूज करें, तो देखेंगे कुछ दिन तक के, जैसे 10 से 15 दिन तक के अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं तो धीरे धीरे उनके सिम्टम्स कम हो रहे हैं, उनको अच्छा फील हो रहा है। फिर इसको लॉन्ग टाइम तक के आप कर सकते हैं यूज, 3 महीने 6 महीने ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है या जो भी साइन सिम्टम्स जो हमने आपको बताए, ये अगर लक्षण नजर आ रहे हैं धीरे धीरे सबसाइड होने लगते हैं। पार्किंसन के पेशेंट में भी जब स्टार्टिंग में पार्किंसोमा जो डेवलप होता है, हाथों में कंपन, कोरिया डिसीज जो बोलते हैं, जिसमें एक प्रकार की हाथ पैर मूवमेंट हो रहा है, सिर में मूवमेंट हो रहा है, जो कि हिल रहे हैं अपनी जगह पे, तो इसमें भी अगर स्टार्टिंग की कंडीशन है तो इसको अगर अपन शुरू कर दें मेडिसिन को तो पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है। और लॉन्ग टाइम तक के लेते रहें आप इस मेडिसिन को तो पूरे सिम्टम्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये मेडिसिन जो है होम्योपैथी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है और अपना न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पे बहुत इफेक्टिव मेडिसिन जो है वर्क करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं एक नई मेडिसिन के साथ आपको फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।